हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एडू कार्ड का जो सैंपल पेपर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका हम लोग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए ऑलरेडी समझ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। और यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ये हम लोग क्लास 10 का सैंपल पेपर एडू कार्ड का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर 2। और यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। The tops of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, find the length of the wire. मुझे क्या करना है बच्चे, यहां पर लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले एक बार समझो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस भी यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द टॉप्स ऑफ टू पोल, द टॉप्स ऑफ two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. Connected by wire. Connected by wire. If the wire makes an angle of 30 degree, if the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal find the length of wire. Find the लेंथ ऑफ वायर। मुझे यहां पर क्या करनी है बच्चे, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग देखो, जैसे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस, दैट मींस सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या दिया गया है। द टॉप्स ऑफ टू पोल। तो यहां पर मैंने बच्चे दो पोल बना दिए, एक पोल ये बनाया और एक पोल सपोज मैंने यहां पे बनाया। ठीक है, ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। लेट अस अज्यूम ये वाले पोल की हाइट 20 मीटर है एंड ये वाले पोल की हाइट कितनी है, 14 मीटर। आर कनेक्टेड बाई वायर। ये लोग जो इनका टॉप है बेटा, वो एक वायर से कनेक्टेड है। लेट अस अज्यूम क्या है, ये एक वायर है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो वायर है बेटा, अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल, देन मुझे यहां पर वायर की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब मुझे ये वाले वायर की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। डायग्राम से समझ में आया। लेट अस अज्यूम ये क्या है, ए बी है, सी डी एंड ये क्या है, ई है। ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना। सबसे पहली बात, ये टू पोल्स है बच्चे, तो ये परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। तो अगर ये 14 मीटर है, दैट मीन्स एडी की लेंथ भी 14 मीटर होगी। मतलब अगर ईडी की लेंथ 14 मीटर होगी तो ईडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 14, दैट मीन 6 मीटर। ईडी की लेंथ समझ में आया, 6 मीटर कैसे हुआ। अब ये 6 मीटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ईसी की लेंथ फाइंड करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी सी be the two poles of height 20 मीटर एंड 14 मीटर। चाहो तो लिख सकते हो। और यहां पर क्या दिया है, और यहां पर दिया है बच्चे एंगल ECD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर। दैट मीन्स मुझे EC की लेंथ यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो, सिंस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, है ना, चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ, दैट मीन्स अगर BC के और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना।
तो अगर ये वाली लेंथ कितनी है 14 मीटर, तो ये वाली लेंथ भी 14 हो जाएगा। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना 14 मीटर। और अगर ये 14 हुआ तो मैं यहां पर AD फाइंड कर सकता हूं। देयरफॉर ED इज इक्वल टू व्हाट, AE माइनस AD। AE कितना है हमारे पास, AE है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस कितना 14, दैट मीन्स कितना है बेटा 6 मीटर। ED की लेंथ कितनी है 6 मीटर। अब देखो अगर ये लेंथ बेटा 6 मीटर है तो और ये वाला एंगल है मेरे पास कितना 30 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है मेरे पास, हाइपोटेनस फाइंड करना है ना। परपेंडिकुलर है मेरे पास, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ट्राइंगल ले लेता हूं मैं कौन सा, EDC। देखो इन ट्राइंगल EDC, सिंस एंगल EDC कितना है 90 डिग्री और ये वाला एंगल मेरे पास 30 है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ साइन का। साइन 30 हो जाएगा बेटे, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट मीन्स ED अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स EC। अब साइन 30 होता है हाफ, दैट इज इक्वल टू ED हमारे पास है 6 अपॉन क्या, अपॉन EC। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट EC इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, एंड यूनिट क्या है मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा 12 मीटर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये सेक्शन बी का हमने क्वेश्चन नंबर 7 दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेक्शन बी का। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो 7 मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। Here question number 8 is given that find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर find two consecutive positive integer sum of whose square is what 365। तो देखो दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स अगर मैंने पहला एक्स एज्यूम किया तो दूसरा पॉजिटिव क्या हो जाएगा x+1, है ना। कॉन्जुगेटिव नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैंने x अज्यूम किया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x+1। तो यहां पर हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स b। अगर पहला मैंने x लिया बेटा तो दूसरा हो जाएगा x+1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दैट मींस हियर वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस x+1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 365। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड हियर इज +1। ये प्लस 65 इस साइड आएगा तो माइनस 65 होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया, क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि 364 भी 2 का मल्टीपल है, 2 तो है ही है। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बेटे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कितना आया 182। दैट इज इक्वल टू 0। अब 182 के मुझे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आए, है ना। तो 182 के 2 फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखो मैंने लिखा यहाँ पर 182। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हुए मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने लिखा 1। अब देखो जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा उसी नंबर से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है बेटे कितना 91। दैट मीन्स ये किससे जाएगा, ये देखो 7 से जाएगा।
तो अगर मैंने 7 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 21, और वही 7 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 14। दैट मीन्स मुझे जो दो फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं 14 एंड 13। एंड यहाँ पर देखो बड़े वाले फैक्टर के साइन प्लस की है, दैट मीन्स इसकी साइन प्लस होगी, इसकी साइन होगी माइनस। एंड क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स यहाँ पर आया, एक एक्स यहाँ पर आया। दो फैक्टर कौन कौन से मिले, एक मिला है प्लस 14x और दूसरा मिला है माइनस 13x। अब ये जो फैक्टर्स हमको मिले हैं उसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना बेटा। तो अगर ये फैक्टर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैंने पहले दो टर्म को कंपेयर किया एंड x को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, एंड इफ वी टेक माइनस 13 कॉमन अगेन ये हो जाएगा इन अ ब्रैकेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर। अब देखो अब यहाँ पर दो टर्म है, तो अगर मैंने x प्लस 14 को कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या x माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो हियर वी विल गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और हियर वी विल गेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट 13। x की वैल्यू कितनी आई 13 आई। और मुझे क्या फाइंड करना था, टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना था। तो ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, ये तो निगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। सो इट इज डिस्कार्डेड बिकॉज ये निगेटिव वैल्यू है और मुझे पॉजिटिव चाहिए था। तो पहला आंसर मेरा होगा 13 एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1 दैट मीन्स 14। सो आवर आंसर इज द टू पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्या हो जाएंगे बेटे 13 एंड 14। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। चलो देखो ये कंस्ट्रक्शन वाला है तो मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले एक बार इसको इरेज कर दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट हियर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल of radius 2 centimeter with center O and take a point P outside the circle and take a point P outside the circle take a point P outside the circle such that OP is equal to 6.5 centimeter, and from P construct two tangent to the circle ध्यान देना बेटे। अब यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ध्यान देना कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन समझो पहले। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखो विद सेंटर O, सेंटर मैंने यहाँ पर O लिया। अब देखो एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इज इक्वल टू 6.5। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर O से राउंडर लेकर के 6.5 मेजर करके एक आर्क बनाऊंगा। लेट से मैंने एक आर्क बनाई है, डिस्टेंस कितना है 6.5। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी आर्क पे एक पॉइंट P लूंगा और OP को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या बोला है, फ्रॉम P कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट टू दी सर्कल। अब P से मुझे क्या करना है, इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखो, अब OP है हमारे पास तो मोर देन हाफ की डिस्टेंस लेकर के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, P पर रखोगे अभी वही, P पर अब राउंडर को रखो, वही आर्क को बाइसेक्ट करो, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्क मैंने ड्रॉ किया बेटा। अब क्या करूंगा, अब मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मींस ये OP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या करना है, अब मैं राउंडर को इस पे रखूंगा बेटा। अब मैं राउंडर को इस पे रखूंगा और ये डिस्टेंस मेजर करूंगा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करके यहां पर राउंडर को रख के आप एक आर्क यहां पे बनाओगे और एक आर्क नीचे बनाओगे।
अब उसके बाद क्या करना है सर, अब उसके बाद आप P एंड इसको ज्वाइन करोगे। ये एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मैंने नीचे ये ड्रॉ किया, ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, फिर से सुनो, 2 सेंटीमीटर का सर्कल बोला था वो ले लिया, ओपी 6.5 बोला था तो ओ पे रख के 6.5 करके एक आर्क बनाया और पी मैंने बाहर लिया। अब ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो है सेंटर मान के यहां तक के डिस्टेंस मेजर करके एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क बनाओगे और पी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 is given that here find the sum of all 2-digit number, find the sum of all 2-digit number which when divided by 7 leaves 2 as a remainder। ध्यान देना क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, find the sum of all 2-digit number, all 2-digit number which when divided by 7 leaves 2 as a remainder। अब ध्यान देना बेटे, यहां पर क्वेश्चन है, देखो पहले मैं एक बार समझाता हूं आपको। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है यहां पर, और हमको पता है कि अगर 2 डिजिट नंबर कहीं पर दिया रहेगा तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 10 होता है, एंड सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 99। अब यहां पर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7। किससे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, 7 से डिवाइड करने की बात हो रही है। तो 7 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 7 का टेबल हमको आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना है, 14 है। कितने रिमाइंडर की बात हो रही है, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 2। तो वही 2 को मैं किस में ऐड करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। 14 में मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, कितना होगा, 16। दैट मीन्स मेरा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ेगा वो होगा 16। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कितना होगा, अब इसी 16 में 7 ऐड कर दो, क्योंकि 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 23, एंड नेक्स्ट वाला क्या नंबर होगा बेटा, 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब लास्ट वाले नंबर को फाइंड करने के लिए देखो, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, इसको डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7 है ना, 7 1 जा 7 कितना आया, 2 आया, यहां पर 9, 7 4 जा कितना बेटा, 28, कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। तो ये 1 क्या है, 1 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है। तो अब अगर ये 1 को मैं 99 से माइनस करूंगा तो कितना होगा, 98। तो 98 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, बट रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 2। तो यहां पर हमने रिमाइंडर 2 को ऐड किया था, तो अगर मैंने यहां पर रिमाइंडर 2 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये तो 3 डिजिट बन गया, ये तो 3 डिजिट बन गया, और 3 डिजिट चाहिए नहीं हमको चाहिए 2 डिजिट। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, इसमें से 7 को माइनस कर दूंगा। तो 100 में से अगर मैंने 7 माइनस किया माय डियर, ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 93। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड करने के बाद 2 एज अ रिमाइंडर छोड़े वो होगा 93। ठीक है, ये होगा एपी, इज इन एपी। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो इसी का सम हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान देना अभी। तो ए कितना हुआ, ए हुआ 16, डी कितना हुआ 7, एंड हमारे पास ए एन है, दैट मीन्स 93। तो सबसे पहले एन फाइंड करते हैं, है ना। तो एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा बेटे 93 इज इक्वल टू ए 16 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 7। अब देखो ये 16 क्या है, प्लस में है, तो उस साइड जाएगा माइनस होगा, दैट मीन्स ये होगा 93 माइनस 16
93 माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट, n माइनस 1 इंटू 7। सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 6 कितना होगा, 7 होगा। एंड देखो 8 माइनस 1 कितना, 8 माइनस 1 हुआ 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 11 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू वॉट, 12। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितने आया माय डियर, कितना आया बच्चों, 12 आ गया। n कितना आया, 12 आया। क्या चाहिए हमको, n 12 आ गया, और मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर मुझे चाहिए सम, और सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, दैट इज इक्वल टू n/2 इन अ ब्रैकेट a1 प्लस an, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n कितना है, 12 है, तो ये हुआ 12/2 इन अ ब्रैकेट a1, दैट मीन्स कितना 16, प्लस an कितना 93। तो ये हो जाएगा बच्चे Sn इज इक्वल टू 6 इंटू, एड करो 6 प्लस 3 9 हुआ, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10। सो हियर वी विल गेट Sn इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, कितना आया 654 आया। दैट मीन्स सम ऑफ n टर्म कितना आया माय डियर, कितना आया बच्चों, 654 आया। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज माला सेव्ड। क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पर जो उसका गिवन पार्ट है, जो बेसिक है वो लिखूंगा, ठीक है। देखना यहां पर दिया गया है, माला सेव 10 रुपीज, माला सेव 10 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ईयर के फर्स्ट वीक में माला ने जो है 10 रुपीज सेव किया, तो यहां पर मैंने 10 लिखा। उसके बाद एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 2 रुपीज, और उसके बाद उसने 2 रुपीज वीकली सेविंग को इंक्रीज किया। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वीक में उसने 10 रुपीज सेव किया, तो सेकंड वीक में कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, थर्ड वीक में कितना हो जाएगा बेटा 14, क्योंकि 2 रुपीज इंक्रीज कर रही है ना, ये 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे देखो क्या लिखा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इज 68, an की वैल्यू यहां पर दी गई है, इन nth वीक हर वीकली सेविंग इज कितना है बेटे 68 रुपीज। nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है 68 रुपीज, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n यहां पर फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड हर वीकली सेविंग इन 52nd वीक ऑफ द ईयर। दैट मीन्स मुझे A52 भी यहां पर फाइंड करना है, क्लियर है। इज इन एपी, इज इन एपी, इज इन एपी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। an से मुझे n फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और an कितना है 68 है, तो 68 इज इक्वल टू a कितना है सर, यहां पर देखो a की वैल्यू हो जाएगी 10, d की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दैट मीन्स 2। तो a कितना है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1, d कितना 2। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 68 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 68 माइनस 10 कितना हो जाएगा 58 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना हुआ 29 हुआ। तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। n की वैल्यू कितनी आई 30 आई। दैट मीन्स उसने बोला था ना nth वीक में उसकी सेविंग 68 रुपीज होगी, तो वो n की वैल्यू कौन सा वीक होगा, तो वो 30वां वीक होगा, 30वां हफ्ता होगा, है ना, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला है कि 52nd वीक में उसकी सेविंग कितनी होगी, तो A52 मुझे फाइंड करना है। तो A52 हम लोग निकालेंगे, A52 क्या होगा A प्लस 51D, A एंड D की वैल्यू है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर दो। A कितना है हमारे पास 10 प्लस 51 इंटू डी, हमारे पास कितना है बेटा, D हमारे पास है 2, यहां पर मैंने 2 लिखा, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा बेटे, ये हो जाएगा 112। दैट मीन्स 52nd वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 112। क्लियर है। ये हमने कंप्लीट किया कौन सा क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा बेटे। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन बी के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। सेक्शन सी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, उसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स देखो